प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 सितंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 2 से 11। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है और पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है और सूर्य अस्त हो जाता है, और शीघ्र ही अपने उस स्थान पर जाता है जहाँ से वह फिर उगता है। हवा दक्षिण की ओर बहती है, वह उत्तर की ओर मुड़ती है, वह घूम घूम कर पूरा चक्कर लगाती है। सब नदियाँ समुद्र में गिरती है, किंतु समुद्र भरता नहीं, और नदियाँ जिधर बहती है उधर ही बहती रहती है। यह सब इतना निराश है कि कोई भी उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाता। आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती और कान सुनने से कभी नहीं भरते। जो हो चुका है वह फिर होगा, जो किया जा चुका है वह फिर किया जाएगा। पृथ्वी भर में कोई भी बात नई नहीं होती जिसके विषय में लोग कहते हैं, देखो यह तो नई बात है। वह भी हमारे समय से बहुत पहले हो चुकी है। पहली पीढ़ियों के लोगों की स्मृति मिट गई है और आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति परिवर्तित लोगों में नहीं बनी रहेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 7 से 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि जोगन मृतकों में से जी उठा है। कुछ लोग कहते थे कि एलियास प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, जोगन का तो मैंने सिर कटवा दिया है, फिर ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने उपदेशक ग्रंथ से सुना है, और आज के पाठ का मूल अर्थ यही है कि सब कुछ व्यर्थ है।
व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। कहता है कि मनुष्य को इससे क्या फायदा है, परिश्रम करने से क्या फायदा। एक पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, वो भी चली जाती है। पृथ्वी सदा के लिए बनी रहती है। सूर्य उगता है, सूर्य अस्त हो जाता है। शीघ्र ही शीघ्र सब कुछ बदलता रहता है। ऐसे एक दृष्टि से दुनिया को देखता है। राजा हमसे कहना चाहते हैं, जैसे हमारे पूर्व में ऋषि मुनियों ने हमें कहा है कि ब्रह्मैव सत्यम जगत मिथ्या, माने ईश्वर ही एकमात्र सच है और दुनिया मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ते हैं कि जब ईश्वर ने मूसा को दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी में, मूसा ने ईश्वर से पूछा आपका क्या नाम है। ईश्वर ने अपना नाम बताया, मैं सच्चू हूँ। हिंदी में अनुवाद है सच्चू हूँ। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया आई एम वो आई एम, मैं जो हूँ मैं वही हूँ। इसका असली अर्थ है, ईश्वर ने बताया कि मैं यावे। यावे का अर्थ है वास्तविकता, वास्तविकता, रियलिटी। वही असली रियलिटी ईश्वर है। और सब कुछ दुनिया में है वो सब असली में रियल नहीं। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि सब माया है, सब आभास है, सब इल्यूशन है। और यहाँ तक बुद्ध ने कहा सब शून्य है। तो लोग इस दुनिया को देखकर विचार करने लगा कि ये सब क्या है, आज है कल नहीं, इसलिए उसको माया कहता है। और हम पढ़ते हैं आयुब का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 में कहता है वो स्वप्न की तरह मिट जाएगा और उसका खगीम पता नहीं चलेगा। वो रात के दृश्य की तरह अंतर्धान हो जाएगा। जो स्वप्न देखता है सुबह उठते ही स्वप्न सब मिट जाता है। जब सोता रहता है स्वप्न देखता है वो सब रियल हो जाता है। जब तक हम स्वप्न के वश में हैं तब हमें ये सब रियल दिखाई देता है। और जब हम जागृत हो जाते हैं, उठ जाते हैं, तो स्वप्न मिट जाता है। जैसे सोस्त्रकार अध्याय 30 पद संख्या 5 और 6 में कहता है, हे प्रभु जिंदगी क्या है, यह सब स्वप्न जैसा है। आज के उपदेशक भी दुनिया को इस दृष्टि से देखते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से भी कहा तुम इस संसार में पूंजी इकट्ठा मत करो, तो सबसे पहले ईश्वर की राज्य की खोज करो, तभी तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। हमारा ये असली निवास स्थान नहीं। हम तो इस दुनिया में रहते, परंतु इसका मेकअप हमें मोहित करने के लिए, परंतु इसकी असारता को जो समझ लेता है वो दुनिया को इस्तेमाल इतना करेगा कि उनको अनंत जीवन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आज उपदेशकार कहता है कि हम सोचे कि हमने नया नया आविष्कार किया है। दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। उपदेशक कहता है जो नया आविष्कार हम करेंगे वो सब इसमें अंदर लीन है, उसको ढूंढ निकालना। इस पूरे विश्व में जितना भी खोज हम करते हैं ये सब इसके अंदर लीन है। साइंटिस्ट जो प्रयास करके कुछ निकालता है, परंतु ये सब इसके अंदर है। ईश्वर ने सब इसके अंदर निहित करके रखा है। हमारा दुनिया इतना विशाल है और साइंटिस्ट भी उसको पूरे जाना नहीं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1-3 में हम पढ़ते हैं, कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी, मरियम जिसका उपनाम मगदलेना था और जिसके साथ अबदूत निकाले थे, हेरोद के कारिंदा
कूसा की पत्नी जोगन्ना, सुसन्ना और उसके अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों की सेवा करती थी। हेरोद अपने करिंदा कूसा से यीशु के बारे में ज़्यादा जानकारी पाया होगा। उसने सुना है कि कोई चमत्कार करने वाला आया है और लोग कहने लगे कि ये जोगन बपतिस्ता मृतकों में से जी उठकर आया है। तो जोगन मृतकों में से जी उठता है, ऐसी बात हेरोद ने सुना। तब से उनका दिल कांपने लगा डर के, क्योंकि हेरोद ने अपने भाई की हत्या की और भाई की बीवी को अपना बीवी बना दिया। जोगन बपतिस्ता ने इसका विरोध किया, आप कहा ये पाप है। और जोगन बपतिस्ता जो सत्य के साक्ष्य देने के लिए आया था, उसको अपने जान देना पड़ा और हेरोद ने उसको मार डाला। और हेरोद का अंतःकरण में ये डर था, जो कोई पाप करता है उनके दिल में ये डर होता है। हेरोद भी एक ऐसा व्यक्ति था। जैसे हम सक्कियुस के बारे में पढ़ते हैं, उसने यीशु के बारे में सुना और सक्कियुस यीशु को देखने के लिए हम जैसे भीड़ के कारण आगे बढ़ गया, दौड़कर वो पेड़ पर चढ़ा और यीशु को देखने के लिए। यीशु ने सक्कियुस को बुलाया, नीचे आओ सक्कियुस, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने वाला हूँ। सक्कियुस का जीवन परिवर्तित हो गया। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में पढ़ते हैं, एक पापिनी स्त्री, उसने सुना कि यीशु फरीसी सीमोन के घर में भोजन के लिए निमंत्रित है। तब वो दौड़ के जाती है और पश्चाताप करते हुए यीशु के पैर को अपने आंसू से धोती है। यीशु के पास आने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं ताकि वे उनके जीवन में परिवर्तन लाए। शैतान भी जानते हैं कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, परंतु शैतान अवधूत यीशु के आदेश पर लोगों को छोड़कर उन्हें स्वतंत्र कर देता था। यीशु जब आंधी को शांत कर दिया, शिष्यों ने कहा ये कौन है? ये कहने लगे आखिर ये कौन है? वायु और लहरें भी उनकी आज्ञा को मानते हैं। पौलुस कहते हैं यीशु को जानना मेरे लिए सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसको महत्व देता था, जो कुछ मैंने महान समझता था, वो सब बेकार है। जब यीशु जीवन में आता है, लोगों का जीवन बदल जाता है। अब जितने उन्हें यीशु को पाया, उन सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। यीशु को खोजने में निकोदेमुस आया था, रात के टाइम में आया था, यीशु से बातचीत करता था, परंतु उसमें हिम्मत नहीं था कि यीशु को अपना गुरु मानकर यीशु के लिए खड़े हो जाए। बहुत लोग ऐसे हैं, यीशु को गुरु मानते हैं, परंतु यीशु के लिए अपना समाज में अपना सम्मान छोड़ देना तैयार नहीं। यहूदी सेनेड्रीन में निकोदेमुस का महत्व स्थान रखा था, परंतु यीशु को डिफेंस करने के लिए बोला, परंतु यीशु के लिए ये छोड़ देने के लिए तैयार नहीं हो गया। सेनेड्रीन के सब लोग यीशु से पूछा, आप कौन है? आप क्या मसीह है? यीशु ने कहा आप ही बोल रहे हैं, सही बात है। तब ये लोग बोलते हमको अभी क्या चाहिए? ये स्वयं बोल रहे हैं, इनको मृत्युदंड देना है, क्योंकि ये ईश निंदा कर रहा है, अपने को ईश्वर का पुत्र बताता है। उनके ये क्लेम पर चिंतन करने के लिए लोग तैयार नहीं हो गया। यीशु को दोषी ठहराने के लिए ये पूरा बाइबल यीशु के बारे में है, ईश्वर का अनादि शब्द के बारे में, जो मनुष्य बन कर हमारे बीच आया, इसको सिखाने के लिए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते, हम यीशु को खोजे और उनको पाए। मजाई दूर से आया था, पूर्व से आया था, 3 मजाई यीशु की खोज में। और यहूदियों का राजा हेरोद जो यरूशलेम में रहता था, ये यीशु को खोजने नहीं गया, वो यीशु को मारने का विचार करते रह गए थे। जो मजाई दूर दूर से आए थे यीशु के खोज में, गरीब लोग यीशु के खोज में आए थे, जैसे गडरिया आए थे बेथलेहम में, उसी तरह नम्र होकर जब हम खोजेंगे हम यीशु पाएंगे। जैसे नतानिएल आया था और अपने साथी के साथ, और जब आंद्रू
जो यीशु को मिला था, जोगन का शिष्य थे, यीशु के पीछे गया था और यीशु के साथ रहेगा, और इसके बाद आकर अपने भाई से बताते हैं हमको मुक्तिदाता मिला है। जो नम्र होकर यीशु की खोज करेंगे उन्हें मुक्तिदाता मिलेंगे और उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी, जैसे यीशु ने सक्केऊ से कहा है आज इस परिवार में मुक्ति आई है। आइए हम प्रार्थना करें। ये पिता, हम एक दुनिया में रहते हैं जहाँ हम मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद हमें हर प्रकार के प्रलोभन देता है। इस दुनिया में आज साधारण लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। हमारे देश में कम से कम 40% लोग गरीबी लाइन के नीचे हैं। उनको अनुदिन की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देश की संपत्ति कुछ 15 परिवारों के अधीन है। पूरे विश्व की यही स्थिति है। साधारण लोग निराश हो जाते हैं। ये प्रभु तूने संसार की सृष्टि करके मानव को दिया ताकि मानव, सब मानव इसे अपनी जीविका निभाए और तुझे पाए। ये प्रभु हमारे गरीब लोगों के साथ दे ताकि अपने गरीबी में भी तुझे खोजे और पाए। तुझे खोजना और तुझे पाना वही अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा अनंत जीवन यही है, ये पिता तुझे जाने और तेरे पुत्र यीशु को जाने, यही अनंत जीवन है। हम अपने लिए खजाना, ऐसा खजाना की खोज ना करें जो चुराया जा सकता है, परंतु ऐसा खजाना खोजे जो हमें अनंतता की ओर ले जाएंगे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।